तुम्हें किताबों ने सिखाया बिजनेस का मतलब प्रॉफिट होता है, पर किसी ने ये नहीं बताया कि प्रॉफिट बिना पर्पस कभी टिक नहीं सकता। बिजनेस एक सिस्टम है जो प्रोडक्शन, रिस्क और रेगुलेटरी से चलता है। आज समझो बिजनेस के 6 ऐसे स्टैटिक्स जो किसी भी बिजनेस को सक्सेसफुल या फेलियर बनाते हैं। स्टूडेंट ऑनलाइन नोट्स बेचता है तो क्या वो भी बिजनेसमैन कहलाएगा? क्यों? अगर ये टॉपिक क्लियर नहीं हुआ तो क्या आगे के सारे चैप्टर गलत समझ में आ सकते हैं? बिजनेस कब शुरू होता है, पहले सेल से या पहले पर्पस से? क्या एक स्टूडेंट के कैरियर में भी बिजनेस थिंकिंग काम आ सकती है? क्या तुम जानते हो हर सक्सेसफुल व्यक्ति ने बिजनेस की यही बेसिस अपना समझकर शुरुआत की थी? क्या तुम रेडी हो वो तरीका सीखने के लिए जिससे बिजनेस कभी कंफ्यूज नहीं करेगा? अब मैं वन बाय वन करके एक्सप्लेन करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट? अगर कोई स्टूडेंट ऑनलाइन नोट्स बेचता है तो क्या वो भी बिजनेसमैन कहलाएगा? सोचो बेटा, एक स्टूडेंट है, नाम मान लो रिया। वो अपनी मेहनत से नोट्स बनाती है और उन्हें ऑनलाइन पीडीएफ के रूप में बेचती है। मतलब वो दूसरे बच्चों की जरूरत पूरी कर रही है और बदले में पैसा कमा रही है। तो अब सवाल, क्या वो बिजनेस कर रही है? हाँ, क्योंकि उसने एक इकोनॉमिक एक्टिविटी की है जिसमें 3 बातें क्लियर हैं। पहली बात, वो गुड्स या सर्विस नोट्स के रूप में बेच रही है। नंबर 2, एक्सचेंज हो रहा है, मनी के बदले में नॉलेज दी जा रही है। नंबर 3, और उसका उद्देश्य प्रॉफिट अर्न करना है। लेकिन अगर वही रिया नोट सिर्फ अपने दोस्तों को फ्री में भेजती है और वो बिजनेस नहीं कर रहेगा, क्योंकि वहाँ प्रॉफिट मोटिव नहीं है। यही फर्क समझना जरूरी है। एक्टिविटी तो एक ही है लेकिन पर्पस अलग है। बिजनेस की जड़ यहीं से शुरू होती है। Why are you doing it? पर्पस ही किसी काम को बिजनेस या नॉन बिजनेस बनाता है। इससे हमें मैसेज ये मिलता है, बिजनेस सिर्फ बड़े लोगों का नहीं होता, सोच छोटी बड़ी नहीं होती, पर्पस बड़ा होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, वाई? अगर ये टॉपिक क्लियर नहीं हुआ तो क्या आगे के सारे चैप्टर्स गलत समझ में आ सकते हैं? सच कहूँ बेटा, यही वो जगह है जहाँ 90% बच्चे फंसते हैं। अगर नेचर और प्रैक्टिस ऑफ बिजनेस का बेस क्लियर नहीं हुआ तो आगे के सारे टॉपिक्स, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट और रिस्क, इंडस्ट्री, कॉमर्स, एक्स्ट्रा, सब उलझे हुए लगते हैं। सोचो, अगर किसी ने ये नहीं समझा कि बिजनेस की पहचान क्या है तो वो कैसे पहचान पाएगा कि कोई काम प्रॉफिट मोटिव से किया गया है या नहीं? यानी ये टॉपिक एक फाउंडेशन स्टोन है। जैसे घर की नींव कमजोर हो तो ऊपर का मकान कितना भी सुंदर बनाओ, टिकेगा नहीं। तुम्हारे सिलेबस में जो भी बिजनेस से जुड़ा चैप्टर है उसका लॉजिक इसी फाउंडेशन पर टिका है। इसीलिए अगर तुम इसे समझ गए तो आगे के सारे टॉपिक्स अपने आप आसान लगेंगे। इससे हमें ये मैसेज मिलता है, बेस स्ट्रॉन्ग हो तो फ्यूचर स्ट्रॉन्ग। यही टॉपिक पूरी बिजनेस स्टडीज का इंजन है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन? बिजनेस कब शुरू होता है, पहले सेल से या पहले पर्पस से? अब सोचो जरा, एक लड़का है अर्जुन, उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि वो इको फ्रेंडली नोटबुक बनाएगा। उसने पर्पस फिक्स किया, मैं ऐसे नोटबुक बनाऊंगा जो प्लास्टिक फ्री हो। वो प्लान बनाता है, सैंपल बनाता है, लॉजिक डिजाइन करता है। अभी तक कोई सेल नहीं हुई पर उसके अंदर बिजनेस की शुरुआत हो चुकी है। बिजनेस हमेशा पर्पस से शुरू होता है, सेल बाद में आती है। सेल तो बस प्रूफ होती है कि तुम्हारा आइडिया मार्केट में काम कर रहा है। लेकिन बिजनेस माइंडसेट उसी दिन शुरू हो जाती है जिस दिन तुम्हारे अंदर वैल्यू देने की सोच जागती है। यही सोच फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स को अलग करती है, क्योंकि सेल तो हर कोई कर लेता है पर पर्पस वाला ही लेगेसी बनाता है, यानी पर्पस वाला ही विरासत बनाता है। इससे हमें ये मैसेज मिलता है, बिजनेस की शुरुआत प्रोडक्ट से नहीं
पर्पस से होती है। क्वेश्चन नंबर 4, वेयर, क्या एक स्टूडेंट के कैरियर में भी बिजनेस थिंकिंग काम आ सकती है? एब्सोल्युटली हाँ। बिजनेस थिंकिंग का मतलब सिर्फ दुकान या कंपनी चलाना नहीं होता, ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट है। सोचो तुम एक कॉमर्स स्टूडेंट हो और तुम्हारे क्लास में कई बच्चे नोट्स शेयर नहीं करते। अगर तुमने ये प्रॉब्लम पहचानी और नोट्स सिस्टमेटिकली बनाकर सबके साथ शेयर किए तो तुमने बिजनेस थिंकिंग अप्लाई की। अब उसी सोच को फ्यूचर में अप्लाई करो। जब तुम मार्केटिंग में जाओगे, मैनेजमेंट में काम करोगे या कोई सर्विस बेस्ड जॉब करोगे, हर जगह यही सोच काम आएगी। मैं वैल्यू कैसे क्रिएट करूं और एफिशिएंटली डिलीवर कैसे करूं। बिजनेस थिंकिंग तुम्हें हर फील्ड में अलग आइडेंटिटी देती है क्योंकि ये सोच सिखाती है ओनरशिप और इनोवेशन। इससे हमें ये मैसेज मिलता है कि बिजनेस माइंडसेट सिर्फ बिजनेसमैन के लिए नहीं, हर अचीवर के लिए जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 5, हु, क्या तुम जानते हो हर सक्सेसफुल व्यक्ति ने बिजनेस की यही बेसिक समझकर शुरुआत की थी? सोचो, इलोन मस्क, रतन टाटा, धीरूभाई अंबानी या फिर लोकल बिजनेसमैन, इन सब का एक कॉमन टैरिट था, बेसिस की क्लैरिटी। उन्होंने पहले ये समझा कि बिजनेस में प्रॉफिट तब आता है जब पर्पस स्ट्रांग हो। रतन टाटा ने कहा था, आई डो नॉट बिलीव इन टॉकिंग राइट डिसीजंस, आई टेक डिसीजन एंड मेक देम राइट। यानी पहले पर्पस बाद में प्रॉफिट। यही वही प्रिंसिपल है जो हम आज पढ़ रहे हैं। बिजनेस की नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स का रूट यही माइंडसेट है और ये सिर्फ बिग नेम पर अप्लाई नहीं होता। हर स्टूडेंट जो आज किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की सोच रखता है वो भी फ्यूचर बिजनेसमैन की तरह सोच रहा है। तो हाँ, हर सक्सेसफुल व्यक्ति ने इन बेसिस को समझकर ही शुरुआत की थी। इससे हमें ये मैसेज मिलता है, सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो बिजनेस को की रूट्स को समझते हैं, ना कि शॉर्टकट ढूंढते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ, क्या तुम रेडी हो वो तरीका सीखने के लिए जिससे बिजनेस कभी कंफ्यूज नहीं करेगा? चलो मान लो तुम रेडी हो, तो सुनो वो सिंपल 3 स्टेप फार्मूला जो हर कॉमर्स स्टूडेंट को मास्टर बना सकता है। स्टेप नंबर 1, कंसेप्ट समझो। बिजनेस हमेशा इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, मतलब हर काम जिसमें प्रॉफिट मोटिव रिस्क हो वही बिजनेस है। स्टेप नंबर 2, एग्जाम्पल से जोड़ो। जैसे एक दुकान, यूट्यूब चैनल, एक बेकरी या ऑनलाइन कोर्स, हर एग्जाम्पल में चेक करो कि क्या उनमें प्रोडक्शन, एक्सचेंज और पर्पस है। स्टेप नंबर 3, प्रैक्टिस करो। हर चैप्टर में जब भी कोई एक्टिविटी आए खुद से पूछो, क्या इसमें प्रॉफिट मोटिव है, क्या रेगुलेटरी है, क्या रिस्क है। जब तुम हर कंसेप्ट में ये 3 सवाल पूछने लगोगे तब बिजनेस तुम्हें कभी कंफ्यूज नहीं करेगा, क्योंकि तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा। इससे हमें मैसेज ये मिलता है, कंसेप्ट क्लैरिटी सिर्फ याद करने से नहीं, प्रैक्टिस से आती है और यही मास्टरी का रास्ता है। अब सोचो जरा, अगर तुमने आज बिजनेस को सिर्फ एक डेफिनेशन नहीं बल्कि एक सोचने का तरीका समझ लिया तो क्या आगे कोई चैप्टर मुश्किल लगेगा? अब शुरू होती है वो लर्निंग जो तुम्हें टॉपर नहीं लीडर बनाती है। यदि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला तो मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। मैं गुरबख्श लाल और मैं आपके हर सपने के साथ खड़ा हूँ। चाहे आपका सपना सीए करना, एमबीए करना, एमकॉम करना या कॉमर्स में टॉप करके अपने परिवार का नाम रोशन करना, मैं आपके सपनों को सपोर्ट करता हूँ क्योंकि आपका सपना ही मेरी शिक्षा का मिशन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।